जातिवाद की कहानी सुना रहा हूं। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, आपको भरोसा नहीं होगा। अच्छा, आपको पढ़ाया नहीं गया? ओहो, आप कितने भोले हैं, आपको तो पता ही नहीं होगा। जिनको चाणक्य पता है, जो था ही नहीं। इस देश में चारवाक पता है, लेकिन उनको सम्राट अशोक नहीं पता है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं पता है, उनको शिवाजी महाराज नहीं पता है, जिनको सबको चाणक्य पता है। जबकि सम्राट अशोक के दौर में चापर था जो उनका शिलालेख लिखता था। सोचिए किस तरह से इस देश में हड़प्पा मोहनजोदारो को बदल दिया गया, सभ्यताएं बदल दी गई। लेकिन चलिए, लंबी बहस की बात है। मैं आपको ले चलता हूं ठीक 1947 में देश आजाद हुआ, उससे ठीक 20 साल पहले 1927 में। आपको पता है 1927 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया कि नहीं, पानी पीने का अधिकार सबको है। उससे पहले पता है क्या कानून था भारत में? जातिवाद क्या था? धर्म के आधार पर दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा, भारत में भी नहीं। जिन लोगों को लगता है ना कि आज हिंदू मुस्लिम है, धर्म के आधार पर शोषण हो रहा है, ये बात तो सही है कि आज हो रहा है। लेकिन आप कल्पना कीजिए, 1927 मुगलों का पूरा दौर खत्म हो चुका था। आप कल्पना कीजिए, सम्राट अशोक का पूरा दौर निकल चुका था, जहां भाईचारा था। बुद्ध की लड़ाई, कबीर रैदास की लड़ाई तक लड़ी जा चुकी थी। मुगलों ने 600 साल राज कर लिया था, उसके बाद अंग्रेज आए थे। लेकिन 1927 में अंग्रेजों को अधिनियम बनाना पड़ा। कब? जब 20 मार्च को बाबा साहेब महार सत्याग्रह आंदोलन करते हैं, मतलब पानी पीने के अधिकार के लिए। सोचिए, ये तस्वीर देखिए, एक कुत्ता उस तालाब में पानी पी रहा है, लेकिन उस देश का जिसको आज संवैधानिक दर्जा मिला है SC ST, वो पानी नहीं पी सकता था। और जाति कैसे काम करता है वो समझिए। जो वैदिक लोग थे, मैं माफ कीजिएगा, उस समय हिंदू शब्द नहीं था प्रचलन में। हिंदू तो अब झटपट में बनाया गया है जब वोट का अधिकार मिला है। और हिंदू अभी भी सांप्रदायिक दंगा और वोट के लिए हैं। आप अभी भी मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, पावर सेंटर्स में अगर आप काम करने आना चाह रहे हैं तो आपकी जाति देखी जाएगी। भरोसा नहीं हो रहा है? ये ठेला देख लीजिए, ये नोएडा फिल्म सिटी में है। इस शख्स का नाम है विश्वकर्मा, टाइटल है, ये OBC का आदमी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का पत्रकार रहा है। लेकिन अब उसी फिल्म सिटी में यह शख्स पोहा बेचता है, क्योंकि नौकरी मिलती नहीं है साहब। आप कॉर्पोरेट में ना जाति का टाइटल लगाकर रिज्यूमे भेज लीजिए, और ये समझ में भी नहीं आएगा। मुझे भी समझ में नहीं आता था, जब तक मैंने 10 साल नौकरी में निकाल दिया तब पता चला कि जाति कैसे काम करती है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। 1927 में 20 मार्च को बाबा साहेब ने पानी पीने के लिए आंदोलन शुरू किया, उन पर हमले हुए, और तब जाकर अंग्रेजों ने अधिनियम बनाया कि नहीं, पानी सबको पीना है। नहीं तो उससे पहले शूद्रों के तालाब पर अछूत नहीं जा सकते थे। शूद्रों के तालाब पर अछूत नहीं जा सकते थे। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि फूले साहब ने अपना कुआं अछूतों के लिए खोला था। और उसी तरह से शूद्र ब्राह्मणों के कुएं पर नहीं जा सकते थे। वन व्यवस्था थी ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और बाद में अछूत। आपको पता है 11वीं सदी तक अलबरेनी ने लिखा है, जब तक मुगल आए थे 11वीं सदी तक वैश्यों के जीभ काट लिए जाते थे अगर उन्होंने मंत्रोच्चारण सीख लिया तो। इस तरह का जातिवाद था। तो लेयर बनी हुई थी। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, शरीर सिहर जाएगा। 1927 तक आप पानी नहीं पी सकते थे। क्या इस देश में, इस दुनिया में धर्म के नाम पर कहीं अत्याचार हुआ है? 2 अत्याचार सबसे घिनौना अत्याचार है। 3 अत्याचार। धर्म तो नया चीज है साहब, धर्म के नाम पर अत्याचार भी नया चीज है। जो अत्याचार हुआ है वो एशिया सब कॉन्टिनेंट में जाति के नाम पर, यूरोप में, अफ्रीका में, पूरे अमेरिका में रंग के आधार पे,
और पूरी दुनिया में अत्याचार होता है लिंग के आधार पे। मतलब इस देश की महिलाएं दोहरा अत्याचार सहती हैं। वो अगर वो अश्वेत महिला है तो रंग के आधार पर भी और अश्वेत के आधार पर भी। अगर वो बहुजन महिला है, एससी एसटी ओबीसी, तो महिला के तौर पे भी और जाति के तौर पर भी। इतना बड़ा अत्याचार और कोई इस पर बात नहीं हो रही है साहब। कौन लोग बात करेंगे? वो लोग जो शिकार करते थे हिरन का, वो हिरन का दर्द क्या लिखेंगे? अब हिरन को मौका आया है अपनी कहानी लिखने का, तो ये लोग कह रहा है कि हम लोग जातिवाद फैला रहे हैं। सोचिएगा जरूर, 1927 तक इस देश में शूद्र जो थे वो ब्राह्मण और क्षत्रियों के कुआं पर नहीं जा सकते थे, और जो अछूत थे वो शूद्रों के कुआं पर नहीं जा सकते थे। सवाल है कि ये जाति बनाई किसने थी, और अब उसका तरीका बदल गया है। आज भी यही चल रहा है। पता है क्या चल रहा है आज ये चल रहा है कि ये जयपुर रैली का वीडियो सुन लीजिए। ब्राह्मण सबका बाप है, ये कहा जा रहा है। और इसमें देश का संवैधानिक पद पर बैठा एक कानून रेल मिनिस्टर जो बाई कास्ट जनरल कैटेगरी ब्राह्मण है और जनरल कैटेगरी का है, अश्विनी वैष्णव, वो जाते हैं और जयकारा लगाते हैं। और उस मंच के उसी रैली का ये वीडियो है जिसमें कहा जा रहा है कि ब्राह्मण सबका बाप है। अब ये जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, राजपूत, बनिया, इन सबको सोचना है कि आपके बाप हैं ये, और ये आप इनको बाप मानते हैं। मैं नहीं मानता हूं। मेरा फादर मेरा बायोलॉजिकल फादर है। जिस बाप ने मुझे जन्म दिया वो मेरा बाप है, और जिन महापुरुषों ने मुझे जीने का अधिकार दिया, मुझे संवैधानिक अधिकार दिया, सोचने समझने की शक्ति दी, बुद्ध, फुले, रविदास, कबीर, अंबेडकर, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, जयपाल मुंडा, ये सब मेरे वैचारिक पिता हैं। आपको तय करना है कि क्या वो लोग आपके बाप हैं जो कल तक आपको पानी नहीं पीने दे रहे थे, जो आज पावर सेंटर्स में बैठ के इस देश का मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, बताइए मुझे बाबा साहब के संविधान के बाद भी आप कितने जज हैं, कितने कलेक्टर हैं, कितने एसपी हैं, कितने डीएम हैं, कितने कैबिनेट सेक्रेटरी हैं? आज एक रिटायर्ड कर्नल साहब ने मुझे फोन किया, मेरी बहस हो गई, लेकिन मुझे ज्ञान मिला। ज्ञान क्या मिला? संविधान लागू होने के बाद और उससे ठीक थोड़ा सा पहले अंग्रेजों के आने के बाद, जब अंग्रेजों ने स्कूल के दरवाजे खोले, नवरत्न में, मुगलों के नवरत्न में कोई शूद्र और छूत नहीं था, न तानसेन, न बीरबल, न टोडरमल। सोचिएगा जरूर जो मैं बातें कह रहा हूं। उसके बाद जब अंग्रेज आए, स्कूल के दरवाजे खोले, जब बाबा साहब का संविधान आया, तो आप कलेक्टर, एसपी, डीएम, कर्नल सब बन रहे हैं। अच्छी बात है, हम इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इस देश का एससी, एसटी, ओबीसी चाहे किसी धर्म का हो, वो अपना अधिकार मांग रहा है। लेकिन सोचिएगा जरूर कि इसके लिए किन लोगों ने कुर्बानी दी है। जगदेव बाबू ने कुर्बानी दी है। बताइए कि एक बाबा साहेब ने करोड़ों लोगों को जीवन बदल दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने नौकरी छोड़ी। हम आपको नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम आपको आंदोलन समझा रहे हैं। बाबा साहब ने नौकरी छोड़ी, संघर्ष किया, संविधान दिया। जगदेव बाबू ने कुर्बानी दी। पेरियार साहब ने पूरा जीवन दिया। फूले साहब ने पूरा जीवन दिया। मान्यवर कांसीराम साहब ने पूरा जीवन दिया। शरद यादव ने पूरा जीवन दिया। लालू यादव जेल खट रहा है। जगदेव बाबू की हत्या हुई। रामस्वरूप वर्मा ने जीवन दिया। सोनेलाल पटेल की हत्या कर दी गई। दक्षिण भारत के अंकली से लेकर तमाम महापुरुषों ने अगर कुर्बान किया है ना, इसीलिए आप आज सम्मान के साथ अभी भी नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी से, चाहे किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, कि आप सम्मान से नौकरी कर पा रहे हैं? सीने पर हाथ रख के बताइएगा। अब मैं फिर कह रहा हूं, एक समय वो आपको पानी नहीं पीने देना चाहते थे। आप शूद्र थे तो सेवा करना था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज जब संविधान लागू है, तब इस देश के मनुवादी सरेआम नारा लगाते हैं कि ब्राह्मण सबका बाप है।
और हम सुन रहे हैं। और आज क्या हो रहा है, आज अगर आप विश्वकर्मा समाज से ओबीसी हैं तो आपको पत्रकार नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी, पोहा का ठेला लगाना पड़ेगा। आप मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, खेल, फिल्म, इसमें संघर्ष करेंगे तब आपको जातिवाद का शिकार होना पड़ेगा। जातिवाद बदल गया है। अब जातिवाद का शिकार पावर सेंटर्स है, शहर है, जो मलाईदार पद है, जो बिजनेस है, वहां पावर सेंटर्स है। इसलिए समझना पड़ेगा इस देश के SC, ST, OBC के लोगों को कि आप नौकरी में हो, बिजनेस में हो, आपको सामाजिक रूप से एकजुट होना पड़ेगा। आपको पत्रकार बनाने पड़ेंगे, जज बनाने पड़ेंगे, बिजनेसमैन बनाने पड़ेंगे, खेल आइकॉन बनाने पड़ेंगे। सूर्य कुमार यादव 2 मैच में बल्ला नहीं चला, सारे बैट्समैनों का। आलोचना किसकी हो रही है? सूर्य कुमार यादव की। बट मेरा क्या है, मैं तो वो सारी बातें बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी है। सोचिए, ये तस्वीरें देखिए जो रोंगटे खड़े कर देगा। और आज वो तमाम खबरें जो मैं आपको चाहता हूं कि बताऊं, सोचिए आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है 3 बार का मुख्यमंत्री किस तरह से आज भी जेल खटने के लिए तैयार है। और कौन लोग आज आपके संवैधानिक अधिकार का विरोध कर रहा है, उनके बारे में सोचिएगा जरूर। हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, मार्च 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक के खिलाफ आंदोलन हुआ, लेकिन कोई पानी का आंदोलन नहीं बताता। और सोचिए, द साइंस जर्नी ने लिखा है, मनुवादी धूर्तों ने शूद्रों का एकमात्र काम ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना तय कर एजुकेशन और धर्म से हजारों साल तक वंचित किया। मनुवादी कपूते आए दिन SC, ST, OBC प्रतिनिधित्व पर गाली गलौज करती नजर आती है, जबकि दूसरी तरफ 10% सुदामा कोटा उठाने लगी है। तो सोचिए किस तरह से इस देश में पीने के पानी के लिए आंदोलन करना पड़ा। कितने जालिम लोग थे वे। अपने जैसे किसी इंसान के तालाब से पानी पीने से उन्हें इतनी चीड़ थी, हद है, हद है। और किसी यह दम नहीं कि सार्वजनिक तौर पर आज लिख दे कि हमारे बाप दादाओं ने गलत किया। दरअसल शोषितों को दबा कर रखना उनके खून में है, वो बस संविधान की ताकत से डरे हुए हैं। चाहते तो वो आज भी यही हैं, लेकिन बस संविधान है। ये संघर्ष केवल पानी पीने के लिए नहीं है, बल्कि मौलिक मानवीय अधिकारों के लिए है। विश्व रत्न डॉक्टर अंबेडकर 97 चौवादार तावला सत्याग्रह अवसर पर आप सभी मूल निवासी को बहुत, यही वो तालाब है जिस पर अब बाबा साहब की तस्वीर लगी है। इसी तालाब में पानी पीने के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। और ये आंदोलन नहीं होता तो सोचिए क्या होता। इस तस्वीर को देखिए, कुत्ता पानी पी सकता था, मवेशी पानी पी सकता था, लेकिन शूद्र और अछूत पानी नहीं पी सकते थे। इस तरह का मनुवादी बंटवारा था। बताइए, पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर कहीं ऐसा अत्याचार सुना है आपने? लेकिन जाति के नाम पर अत्याचार हुआ है। महार के तालाब से पशु पानी पी सकते थे, लेकिन अस्पृश्य नहीं। अगस्त 1923 बॉम्बे, सोचिए बाबा साहेब के प्रदर्शन के 3 साल बाद बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने अधिनियम पारित कर अस्पृश्यों को पानी पीने का अधिकार दिया। जनवरी 1924 को महार म्युनिसिपल काउंसिल ने अधिनियम लागू करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। अधिनियम के विरोध में तमाम मनुवादी आंदोलन किया। सवर्णों के विरोध के कारण अधिनियम पर कभी अमल नहीं हो पाया। 20 मार्च 1927 को डॉक्टर अंबेडकर साहब ने पानी पीने के अधिकार के लिए सत्याग्रह किया और महार तालाब का पानी पीकर अस्पृश्य समाज को पानी पर समानता, सोचिए, कानून बन गया था, उसके बाद भी नहीं पीने दे रहे थे। उसके बाद भी बाबा साहब को 1927 में आंदोलन करना पड़ा। वो लगातार अंग्रेजों से बात कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि किस तरह के हालात हैं। ये लोग तब तक जाति के मलाई खाते रहे जब तक मुगल रहे, एक आंदोलन नहीं चला। अंग्रेजों के साथ भी ये मलाई खा रहे थे मनुवादी। लेकिन जब अंग्रेजों ने रास्ता खोलना शुरू किया, तब इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया और अंग्रेज भी थे, उनको जाना पड़ा और तब बाबा साहब को मौका मिला। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, 1927 तक पानी पीने का अधिकार नहीं था। ये है जातिवादी जहर का दंश। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर इस देश का पढ़ा लिखा SC, ST, OBC और किसान समाज, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा अगर सचेत नहीं हुआ तो उसका ये सारे अधिकार फिर से छीन लिए जाएंगे, क्योंकि सरेआम नारा लगाया जा रहा है कि ब्राह्मण सबका बाप है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में संविधान से चले, मनुवाद का खात्मा हो, जातिवाद का खात्मा हो, किसी भी तरह के भेदभाव का खात्मा हो,
तभी हम एक बेहतर और मजबूत मुल्क बना पाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि धर्म की लड़ाई तो बहुत नई है साहब। 2000 सालों से जाति के नाम पर जिनकी कमर तोड़ी गई है, उनके साथ आज क्या हो रहा है सोच समझिए। आज न वो मीडिया में है न जुडिशियल। बताइए मुझे, आज जो पावर सेंटर्स है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, फिल्म, स्पोर्ट्स, कहां हैं आप? कौन लोग हैं इस पर? किनका कब्जा है? कहां है इस देश का जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर? कहां है SC ST OBC, चाहे आप किसी धर्म के हो? बताइएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।